स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज एक बड़ा फैसला लिया है और बताया जा रहा है कि 928 डिफेंस आइटम्स, इसका जो इंपोर्ट है उसको ऊपर बैन लगा दिया है। आपको पता ही होगा कि पिछले 2-3 सालों में भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत को प्रयास कर रही है बढ़ाने की, जिसके तहत जो डिफेंस के अंदर हम गुड्स को मंगाते हैं, इंपोर्ट कराते हैं बड़ी मात्रा में, जिससे हमारा बहुत सारा पैसा खर्च होता है, डॉलर बाहर जाता है, तो उसके ऊपर रोक लगाने के लिए बहुत सारे आइटम्स बैन किए गए हैं ऑलरेडी सरकार के द्वारा। लेकिन 928 डिफेंस आइटम्स, ये आप देख सकते हो, मेक इन इंडिया पुश, डिफेंस मिनिस्ट्री बैन्स इंपोर्ट ऑफ 928 आइटम्स। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि भारत सरकार कौन सी पॉलिसी को अपना रही है, वो क्या अप्रोच है जिसके तहत हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं, मेक इन इंडिया कराना चाहते हैं। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो के माध्यम से, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे दो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। एक है आपका 20th मई से, ये मॉर्निंग बैच है, और 25 मई से जो कि इवनिंग बैच है। जो भी आपको ज्वाइन करना है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी जो तैयारी होती है सभी फीचर्स के साथ मिल जाएगा। या फिर 2025 की तैयारी करनी हो, एनसीईआरटी बैच हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, यहां पर जो खबर ये आई है कि भारत सरकार ने एक नई लिस्ट जारी की है। कई बार आपने देखा होगा कि सरकार जो है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है बेसिकली, वो लिस्ट जारी करती है और कहती है कि इस लिस्ट में जो जो आइटम्स हैं उसके ऊपर बैन लगाया जाएगा। मतलब कि जो भी चीजें हमारे देश के अंदर डिफेंस से रिलेटेड कंज्यूम किए जाते हैं वो हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, उसको अपने ही देश के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 928 मिलिट्री आइटम्स की जो लिस्ट है, बताया जा रहा है कि इसको फेज वाइज मैनर में इंप्लीमेंट किया जाएगा। दिसंबर 2023 से ये बैन स्टार्ट होगा और दिसंबर 2029 तक ये पूरा आइटम जो है 928 आइटम्स बैन हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अचानक से, ऐसा नहीं है कि आज ही बोले और आज ही 928 आइटम्स बैन कर देंगे, अदरवाइज इससे हमारी जो सुरक्षा है वो खतरे में आ सकती है। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिसकी आवश्यकता होती है। और ये जो 928 आइटम्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली क्या है ना, ये कुछ स्पेयर पार्ट्स हो गए, फाइटर प्लेन के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं, वो सारे आइटम्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तरह की ऑलरेडी 3 लिस्ट पहले आ चुकी है। ये जो लिस्ट है ना, इसका नाम क्या है ये देख लीजिए, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट ऑफ स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये इस लिस्ट का नाम है। और इस तरह की 3 लिस्ट ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्ट्री लाई थी, वो आप देख सकते हो दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में। और ये आइटम वो हैं जो कि हमारे देश की जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे जैसे मान लो भारत के अंदर HAL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो मान लो HAL जो है वो अगर तेजस बनाती है, फाइटर जेट बनाती है, तो तेजस बनाने के लिए इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो कि तेजस में लगाए जाते हैं। तो वो सारे छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं उसको एक प्रकार से बैन लगाने की कोशिश की गई है। अब इस आइटम में क्या क्या है ये आप देख सकते हो, जैसे कि सुखोई 30 हो गया, जैगवार फाइटर जेट हो गए, जो यहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, गैस टरबाइन जनरेटर हो गया, ये जितने भी आप देख रहे हो ना बड़ी बड़ी चीजें, इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहले भी यहां पर इस तरह की लिस्ट आई थी जिसके अंदर डॉनियर 228 प्लेन हो गए, इस तरह की कई सारी चीजों के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर बैन लगाया गया था। और अब बताया ये जा रहा है कि अगर ये बैन सक्सेसफुल हो जाता है और हम ये सारे आइटम 928 आइटम्स अगर हम नहीं मंगाते हैं बाहर के देशों से, तो इससे लगभग 715 करोड़ का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि 715 करोड़ रुपए जो हम देते थे फॉरेन कंट्रीज को ये प्रोडक्ट्स मंगाने के लिए, वो हमें नहीं देना पड़ेगा, वो हम भारत के अंदर ही वो सारी चीजें बना पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा। बैन का मतलब ये होता है कि फॉरेन कंट्री से जो चीजें हम खरीदते थे उसको फॉरेन से ना खरीद के जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, जो भारत के अंदर MSMEs हो गई, बहुत सारे जो कंपनीज हो गई जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाएंगी, उनसे खरीदा जाएगा। अब ये आप देख सकते हो, बताया ये जा रहा है कि DPSU मतलब कि जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो कई सारे जो इन हाउस डेवलपमेंट है वो करेगी, MSME को बढ़ावा देगी, हमारे देश में प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि ये
ये 928 जो आइटम्स हैं उसको देश के अंदर ही बनाया जाए, जिसकी वजह से अगेन जो डिफेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट है, भारत की इकोनॉमी हो गई, उसको पुश मिलेगा और जो हम डिपेंडेंट होते थे ना फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, वो डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि देश में जो एकेडमिया है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको भी इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि ये प्रोडक्ट की जो डिजाइन कैपेबिलिटीज है उसको और बेहतर किया जा सके। अब जहां तक बात है कि जो डिफेंस आइटम का इंडिजनाइजेशन हो रहा है, वो आप देख सकते हो भारत जो है वो टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी को अपनाया हुआ है। अब ये दो प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं आपको बताता हूं, जिसे हम मेक इन इंडिया करना चाहते हैं, जो डिफेंस आइटम है उसको इंडिजनाइजेशन करना चाहते हैं। तो पहला अप्रोच तो ये है कि जो बड़े बड़े वेपन और सिस्टम होते हैं, जैसे फाइटर जेट हो गया, जो वॉरशिप हो गया, हेलीकॉप्टर्स हो गए, आर्टिलरी गन्स हो गए, इस तरह के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बड़े बड़े वेपन्स हैं, एक तो उसका बैन लगाना। आई होप कि आप समझ रहे होगे। एक स्ट्रैटेजी तो यह है कि जो पूरा का पूरा फाइटर जेट होता है उसी के ऊपर बैन लगा दो। और फिर जो दूसरा स्ट्रैटेजी है वो ये है कि अब फाइटर जेट के अंदर या वॉरशिप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो धीरे धीरे करके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उसी के ऊपर बैन लगा दो। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी यहां पर जो है आपका फॉलो किया जा रहा है। जहां तक बात है इसकी, जो हम बड़े बड़े वेपन्स की बात कर रहे हैं, वॉरशिप की, हेलीकॉप्टर की, फाइटर जेट की, इसको लेकर ऑलरेडी मैं बता दूं भारत सरकार ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 411 अलग अलग डिफरेंट आइटम्स पहचाने हुए हैं, जैसे कि नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हो गया, आर्टिलरी गन हो गया, इसके अलावा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स हो गए, अवॉक सिस्टम हो गया, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हो गया, आपको पता है ना प्रलय वगैरह, कई सारी जो चीजें हैं वो अब भारत में ही बनाई जा रही हैं। तो वो पूरा का पूरा सिस्टम है। और ये जो पूरे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ना, अलग अलग बड़े बड़े वेपन्स, वॉरशिप वगैरह की, इसको लेकर भी भारत सरकार ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 4 लिस्ट ऑलरेडी निकाले हुए हैं। वो आपका है अगस्त 2020, मई 2021, अप्रैल 2022, अक्टूबर 2022। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो अभी बैन लगाया है ना, वो उसका 3 लिस्ट पहले आया था, लेकिन ये जो बैन लगाया गया है प्रेजेंट में 928 आइटम्स के ऊपर, तो ये 928 आइटम छोटे छोटे पार्ट्स का बैन है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ये जो बड़े बड़े वेपन्स की जिसकी 4 लिस्ट ऑलरेडी आई हुई है, ये पूरे बड़े वेपन्स की हम बात कर रहे हैं, फाइटर जेट की बात कर रहे हैं। ये मेन डिफरेंस है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर यहां पर जो सरकार है वो इसके अलावा और क्या क्या कदम ले रही है। देखो, एक तो बैन हो गया, ये तो कदम लिया ही जा रहा है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में और भी बड़े बड़े कदम लिए हैं। जैसे कि यहां पर कोशिश ये किया गया है कि जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको खरीदने के लिए, जैसे कि मान लो अगर डिफेंस मिनिस्ट्री को 100 रुपए मिलते हैं, तो पहले डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो पहले मान लो 20 रुपए भारत में खर्च करती थी, भारत की कंपनी से सामान खरीदती थी। तो रैदर देन स्पेंडिंग 20, अब हम 40 रुपए स्पेंड कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 60 रुपए, फिर 80 रुपए। आई होप कि आप समझ रहे होगे कि ज्यादातर पैसा जो डिफेंस मिनिस्ट्री खर्च करे उसको भारत के अंदर ही करे, ये यहां पर कोशिश है। तो एक तो ये कदम लिया गया भारत सरकार के द्वारा। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने बढ़ाकर 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। और इसके साथ साथ यहां पर जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है, हमारे देश में ही जो खरीदारी होती है, आप देख सकते हो उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए, इस बार का जो डिफेंस बजट था उसमें 1 लाख करोड़ रुपए अलग से सेपरेट किए गए हैं, ताकि वो 1 लाख करोड़ हम देश के अंदर ही खर्च करेंगे, उसको विदेशों में खर्च नहीं करेंगे। आप देख सकते हो पिछले 3 साल में, पहले हुआ 3 साल पहले था 51,000 करोड़ हमने स्पेंड किया था भारत के अंदर, फिर 70,000 करोड़ 2 साल पहले, पिछले साल 85,000 करोड़, और इस साल 1 लाख करोड़ रुपए डिफेंस मिनिस्ट्री भारत के अंदर ही खर्च करेगी। अब इन सारी चीजों की वजह से क्या कोई पॉजिटिव इंपैक्ट आया है? यस, डेफिनेटली आया है। देखिए, जो 3 लिस्ट मैंने आपको बताए थे, पहले के जो 3 लिस्ट आए थे उसमें टोटल 2500 आइटम्स को बैन किया हुआ था। अब इन 2500 आइटम्स में से क्या भारत में कुछ बनने लगा है? देखो, धीरे धीरे बनेगा, लेकिन इसमें से आप देख सकते हो कि 2500 आइटम में से 1238 आइटम को आइडेंटिफाई किया गया है ताकि उसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो, और 1238 आइटम में से 310 आइटम जो है ऑलरेडी उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर स्टार्ट हो गई है। तो आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे कि कैसे कैसे जो है धीरे धीरे स्टेप वाइज जो है भारत कदम ले रहा है। ऑल्दो आप देखो, भारत अगर हम आम इंपोर्टर की बात करें तो भारत अभी भी टॉप नंबर पर है। सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में अगर कोई इंपोर्ट कराता है वेपन्स का तो वो भारत कराता है। लेकिन यहां पर यह देखने को मिला है कि पिछले कुछ वर्षों में जो इंपोर्ट है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। अब इंपोर्ट कम करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट भी ज्यादा करें, और आप देख सकते हो कि
2022-23 में जो फाइनेंशियल ईयर अभी गया है पिछले साल का, इसमें आज तक हमने सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट किया है। 15,000 करोड़ के जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको हमने एक्सपोर्ट किया है, जो कि 2016-17 से ये 10 गुना ज्यादा है। मतलब 2016-17 में हम सिर्फ 1500 करोड़ के डिफेंस गुड्स को एक्सपोर्ट किया करते थे और आज ये बढ़कर हो गया है 15,000 करोड़। और नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी अप्रैल के महीने में इसमें यहाँ पर कहा कि मेक इन इंडिया के तहत ही यहाँ पर जो डिफेंस का सेक्टर है उसको पुश मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, भारत इस समय लगभग 85 कंट्रीज को जो है अलग अलग आइटम्स, चाहे मिसाइल है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर हो गया, इस तरह की चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 85 कंट्रीज़ को। और इसके अलावा वेपन सिस्टम की हम बात करें, तेजस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, फिर कई सारे हेलीकॉप्टर हो गए, आर्टिलरी गन्स हो गए, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बेसिकली ये हमारा पोटेंशियल है, हम इनका भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन देखना होगा कब तक ये एक्सपोर्ट होता है कि नहीं। ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है। देखिए यहाँ पर जो विनोद भाटिया जी हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट, फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, उनके द्वारा यही बोला गया है कि भारत के पास एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है इस समय और आगे चलकर ये कहीं ना कहीं काफ़ी फ्रूटफुल होगा और देश के लिए लाभदायक साबित होगा। तो ये पूरा वीडियो था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो भारत की जो नेवी है वो एक एक्सरसाइज करती है बोंगो सागर, तो ये आपको बताना है कौन से देश की नेवी के साथ ये कंडक्ट किया जाता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।